आलसी चूहिया की कहानी। एक जंगल में दो चूहिया रहा करती थी, चुनचुन और मुनमुन। चुनचुन और मुनमुन दोनों बहुत अच्छी मित्र थी। चुनचुन बहुत मेहनती थी और वही मुनमुन बहुत आलसी थी। गर्मियों के दिन ख़त्म होने वाले थे और बारिश के महीने शुरू होने वाले थे। इसलिए चुनचुन रोज़ बाहर से भोजन लाती और अपने घर में इकट्ठा करती ताकि वो बारिश के दिनों में आराम से घर में बैठकर खा सके। लेकिन मुनमुन अपने घर में ही पड़ी रहती। वो बारिश के लिए कोई भोजन इकट्ठा नहीं करती। एक दिन चुनचुन भोजन लेकर मुनमुन की घर की ओर से गुजर रही थी। तभी उसने मुनमुन को अपने घर में आराम से चैन की नींद में सोते हुए देखी। मुनमुन को देख चुनचुन बोलती है, अरे ओ बहन, आंखें खोलो, बहुत आराम फरमा लिया। चुनचुन की बात सुनकर मुनमुन की नींद टूट जाती है और वो बड़े ही आलसी आवाज़ में बोलती है, आओ बैठो चुनचुन, कहाँ से आ रही हो। मुनमुन की बात सुनकर चुनचुन बोली, अभी बैठने का वक्त नहीं है बहन, कुछ ही दिनों में बारिश के महीने आने वाले हैं। हमें जल्दी जल्दी भोजन इकट्ठा करने होगी। और एक बात बता मुनमुन, तुम बारिश के लिए भोजन इकट्ठा नहीं कर रही हो क्या? मुनमुन फिर बोलती है, जब बारिश आएगी तभी सोचा जाएगा बहन, अभी आराम करने दो। मुनमुन की बात सुनकर चुनचुन वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों में बारिश के महीने शुरू हो जाती है। मुनमुन और चुनचुन अपने अपने घरों में बारिश का आनंद लेती है। चुनचुन तो बहुत मज़े में थी, लेकिन मुनमुन के पास थोड़े ही भोजन थे क्योंकि वो बारिश के लिए भोजन इकट्ठा नहीं की थी। उसके पास पहले के ही बचे हुए भोजन थे। एक दिन मुनमुन की भोजन ख़त्म हो जाती है और उस दिन बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। बारिश छूटने की नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मुनमुन का बाहर जाना मुश्किल हो गया था। उस दिन तो मुनमुन किसी तरह भूखे ही रह गई। लेकिन दूसरे दिन भी बहुत ज़ोर शोर की बारिश हो रही थी। कल तो मुनमुन किसी तरह भूख बर्दाश्त करके रह गई, लेकिन आज भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया और वह पूरी तरह से भूखे नर्वस हो गई। मुनमुन को अपनी आलसीपन का एहसास हो गया। वो किसी तरह चुनचुन का घर जाने का फैसला ली और किसी तरह वो चुनचुन का घर चली गई। चुनचुन मुनमुन का बुरा हाल देखकर चौंक गई। मुनमुन चुनचुन से बोली, बहन चुनचुन, तुम सही कह रही थी, मुझे बारिश के लिए भोजन इकट्ठा कर लेनी थी। मुझे आज एहसास हो गया, मेरी आलस मुझ पर बहुत भारी पड़ी। चुनचुन मुनमुन की बात सुनकर बोली, मुनमुन, ये तुम खाना खा लो पहले। मैंने तुमसे कहा था ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा कोई बात नहीं, अब से ऐसी गलती नहीं करना और हमेशा की तरह